students, and welcome back to Unique Academy. In today's class we are going to cover negligence under the topic law of torts. Without wasting any more time, let's begin with today's class. So today we are going to start with negligence. We have already covered intentional torts, and now we are going to study about negligence. The basic understanding of negligence is that wrongdoer or the defendant has been careless in a way that harms the interest of the victim or the claimant. ठीक है, नेग्लिजेंस वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, इंटेंशनल टॉर्ट से पता चल रहा था हमें कि वो क्या कहना चाह रहा है. इंटेंशनल टॉर्ट मतलब जो आपने जानबूझ के किए. नेग्लिजेंस मतलब जो आपकी नज़रअंदाजी की वजह से, आपकी इग्नोरेंस की वजह से आपने कुछ इस तरीके की केयरलेसनेस दिखाई है. बिल्कुल सही वर्ड है आपकी बुक में, केयरलेसनेस दिखाई है. ठीक है, इग्नोरेंस दिखाई है कि उससे किसी और का इंटरेस्ट हार्म हुआ है. किसका हार्म हुआ है? हमारे विक्टिम का या क्लेमेंट का. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द डिफेंडेंट कैरीज आउट एन एक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग समथिंग on her premises, she owes a duty of care towards the claimant that the standard of duty of care depends on whether the claimant was on the site or in the neighborhood, as well as whether the claimant was a lawful visitor or a trespasser. अब ये क्या कह रहा है? इस एक एग्जाम्पल में इन्होंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है. इन्होंने बताया कि सपोजिटली आप अपने यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आप अपने लैंड पे कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, बट उसके बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ केयर की जाए. भाई वहाँ पे किसी को चोट ना लगे, आपके कंस्ट्रक्शन की वजह से किसी और का कोई नुकसान ना हो. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऊपर से नीचे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपने कोई ध्यान नहीं दिया कि आसपास ट्रैफिक चल रहा है, क्या हो रहा है, और एकदम से उसमें बम लगा के अपनी बिल्डिंग बूम उड़ा दी, आसपास के लोग मरे तो मर जाए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. प्लस आपको ध्यान रखना है किस का. वो लोग क्लेमेंट वो हो सकता है जो आपकी साइट पे आया और उसकी साइट पे नुकसान हो गया आपकी केयरलेसनेस की वजह से. ठीक है, या फिर वो आपकी नेबरहुड में, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप बम लगाते हैं और अपनी बिल्डिंग को बूम कि मैम इसे तोड़वाना ही तो था पूरी बिल्डिंग को, आई थॉट फॉर दिस बेटर आइडिया. ठीक है, तो नहीं, आपके आसपास के जो नेबरहुड के लोग हैं उनके बारे में भी तो सोचेंगे. आपकी केयरलेस, या फिर ये तो बहुत ही एक वेग और बच्चों वाला एग्जांपल दिया है मैंने आपको, कोई भी ऐसा एग्जांपल है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपके जो ऑन साइट लोग हैं उन्हें किसी तरीके का आपकी केयरलेसनेस की वजह से कोई नुकसान हो, कोई हार्म हो, या फिर जो आपके नेबरहुड में आपके आस पड़ोस के लोग हैं, उस लैंड के आस पड़ोस के लोग हैं, उन्हें कोई नुकसान हो. ठीक है, एंड देन देयर इज दिस थिंग वेदर द क्लेमेंट वाज लॉफुल विजिटर और अ ट्रेसपासर. ऑल्सो इट मैटर्स कि जो आपका क्लेमेंट है, ठीक है, जो कह रहा है कि मुझे आपकी केयरलेसनेस की वजह से आपके यहाँ आपके प्लॉट पे आया था और आपकी केयरलेसनेस की वजह से मुझे चोट पहुंची या मेरे को किसी तरीके का हार्म हुआ, क्या वो एक लॉफुल विजिटर था या फिर ट्रेसपासर था? ट्रेसपासर मतलब अनलॉफुली आया था. ये सारे ही कंपोनेंट्स आ जाते हैं आपके नेग्लिजेंस के अंदर, और बहुत ही अच्छे से एक ही एग्जांपल में आपको समझा दिया गया. जनरली इन ऑर्डर टू आर्ग्यू सक्सेसफुली दैट द डिफेंडेंट हैज बीन नेग्लिजेंट, ठीक है, ये आपको प्रूव करने के लिए सक्सेसफुली कि वाकई में जो डिफेंडेंट था, जो रॉन्ग डूअर था, वो नेग्लिजेंट था, केयरलेस था, द विक्टिम और द क्लेमेंट मस्ट एस्टैब्लिश 3 एलिमेंट्स. ठीक है, जो विक्टिम है, जो डिफेंडेंट है, उसे 3 एलिमेंट्स प्रूव करने की जरूरत है. नंबर 1, द डिफेंडेंट ओज अ ड्यूटी टू केयर टू द विक्टिम. एक मिनट 3 एलिमेंट्स अगेंस्ट द डिफेंडेंट इन अ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस. नंबर 1, डिफेंडेंट ओज द ड्यूटी ऑफ केयर टू द विक्टिम, यानी कि ये डिफेंडेंट की जिम्मेदारी थी. भाई अगर आपके घर पे कोई आया हुआ है तो आपकी कुछ जिम्मेदारी है उसके लिए या नहीं है? कोई आपकी कार में बैठा हुआ है तो आपकी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? आपने अपनी कार में अपने फ्रेंड को बिठाया और उसके बाद आप उसे नो पार्किंग जोन में, या फिर आप पूरी सारी विंडोज़ बंद करके और बहुत गर्म टेम्परेचर में उसे छोड़ के चले गए. ठीक है, तो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, उसे कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन में हार्म हुआ तो इट वॉज योर ड्यूटी, यानी डिफेंडेंट की ड्यूटी थी. ठीक है, रॉन्ग डूअर की ड्यूटी थी टूवर्ड्स द विक्टिम, उसे ध्यान रखना चाहिए था. ड्यूटी का मतलब है कि उसे यहाँ पे केयरलेस नहीं होना चाहिए था, उसे ध्यान रखना चाहिए था, उसके ध्यान रखने की बात थी.
सेकेंड वन इज देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि हाँ भाई उसकी जिम्मेदारी थी कि भाई उसकी कार है तो उसे ध्यान रखना चाहिए था कि आपका एसी नहीं चलता है, आपके मैनुअली ग्लासेस नीचे नहीं होते हैं, विंडोज नीचे नहीं होती हैं। देन सेकेंडली ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि उसने भैया सेंट्रल लॉक लगा दिया था, उसने इन सब बातों का ध्यान नहीं दिया, ही ब्रीच द ड्यूटी, उसने ना मुझसे बोला कि भाई गाड़ी से उतरो, ना शीशे नीचे करने को बोला, ठीक है, यानी उसने इंटेंशनली उसकी केयरलेसनेस की वजह से उसने ब्रीच किया है ड्यूटी का, अपना जो काम था उसका जो केयरफुल होना चाहिए था उसने वो काम नहीं किया। थर्डली द ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू केयर रिजल्टेड इन हार्म सफर्ड टू द क्लेमेंट, और उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से, उस इग्नोरेंस, उस केयरलेसनेस की वजह से जो हमारा क्लेमेंट है, ठीक है, जो हमारा विक्टिम है, उसे नुकसान पहुंचा है। समझ रहे हैं आप? ये नहीं कि आप बस सड़क पे जा रहे थे, वहां पे आपका कोई दोस्त अपनी कार लेके खड़ा हुआ था और आप बस किसी और व्हीकल से टकरा के गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो आप विक्टिम बन जाते हैं। नहीं भाई, आप उसकी कार में थे, उसने आपको नहीं बताया, उसने आपको उतरने को नहीं बोला, उसने सारे विंडोज बंद कर दिए, ही वॉज इग्नोरेंट टुवर्ड्स द फैक्ट कि उसकी कार के विंडो शील्ड्स नीचे नहीं होते मैनुअली, ठीक है, उसने सेंट्रल लॉक कर दिया, ठीक है, दिस वॉज हिज फर्स्टली तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा भाई उसकी कार थी, उसे पता था, उसकी ड्यूटी थी। सेकेंडली कि उसने अपनी ड्यूटी नहीं फुलफिल की। थर्डली कि भाई उसके ये करने की वजह से मुझे सफोकेशन हो गया, आई गॉट अ हार्ट अटैक, आई गॉट अ नर्वस ब्रेकडाउन, आई गॉट अ हीट स्ट्रोक, ठीक है, आपको ये तीनों बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। लेट अस कंसिडर दीज 3 एलिमेंट्स। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम इनके बारे में। ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी ऑफ केयर प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्लेन बाय साइटिंग एन एक्चुअल केस, ठीक है, एक्चुअल केस से ज़्यादा परफेक्ट तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता आप लोगों को कुछ भी समझाने का, वैसे भी कोई तरीका नहीं हो सकता। कोई भी एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा मूड अपलिफ्ट करने के लिए, एजुकेशन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम दे सकते हैं, बट सबसे सही नॉलेज हमें मिलती है एक्चुअल केस लॉस से। इन 1932 इंग्लिश केस ऑफ डोनाह्यू वर्सेस स्टीफनसन, यहाँ पे आप ठीक कर दीजिएगा, डोनाह्यू वर्सेस स्टीफनसन, द क्लेमेंट डोनाह्यू drank a soft drink manufactured by the defendant स्टीफनसन, ठीक है। अब डोनाह्यू ने एक कोल्ड ड्रिंक पी और वो किससे बनाई थी? वो बनाई थी, मैन्युफैक्चर्ड थी बाय स्टीफनसन। द ड्रिंक हैड अ डीकम्पोज्ड स्नेल इन द बॉटल दैट मेड द क्लेमेंट इल। स्नेल तो सबको पता है ना, वो जो धीरे धीरे चलता है, जिसके ऊपर शेल होता है, ठीक है। और उस बॉटल में जब उन्होंने पूरी की पूरी बॉटल पी ली सॉफ्ट ड्रिंक की, तब उन्होंने नीचे देखा कि उसमें एक डीकम्पोज्ड स्नेल था, ठीक है। बीच में अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों के बचपन में काफ़ी हल्ले कटे थे इंडिया में भी कि इसमें सांप निकला बॉटल में, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में या आइसक्रीम में एक डीकम्पोज्ड लिजर्ड निकली, ठीक है, और जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट द मैन्युफैक्चरर ओड द ड्यूटी टू केयर ऑफ दोज हु आर रीजनेबली फोर्सिएबल टू बी अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। कोर्ट ने बोला कि भाई जो मैन्युफैक्चरर था, यानी जो स्टीफनसन थे, उनकी जिम्मेदारी है टू लुक फॉर केयर फॉर ऑल दोज हु आर रीजनेबली फोर्सिएबल टू बी अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? जो रीजनेबल तरीके से, किसी भी तरीके से इस प्रोडक्ट से इफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। हमारे वो तीनों पॉइंट्स आ गए, हमारा वो पॉइंट आ गया कि भाई नेबरहुड होना चाहिए, आप वहाँ पे ऑन साइट होने चाहिए, या फिर आप वहाँ पे लीगल विजिटर थे या ट्रेसपासर थे, ठीक है। रीजनेबली में हमने ये सब कुछ कवर कर दिया कि भाई रीजनेबल बात है। अब जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो रीजनेबल है कि मुझे उसके आसपास का वहाँ पे जो लोग हैं और जो वहाँ पे मे बी जो आर्किटेक्ट आ रहा है वहाँ पे देखने के लिए, जो इंजीनियर आ रहा है, उन सब चीज़ों का भी, उन लोगों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो रीजनेबल एक बहुत ही सूटेबल वर्ड है यहाँ पे। कोर्ट ने कहा कि जो भी रीजनेबल लोग थे, जिन्हें भी इस कोल्ड ड्रिंक से, आपके प्रोडक्ट से इफेक्ट पड़ना था, आपको उन सबकी केयर के बारे में सोचना था। सो द ड्यूटी ऑफ केयर इज ओड टू दोज whom one can reasonably foresee as being potentially harmed, ठीक है। हमारी ड्यूटी ऑफ केयर है हर उस इंसान के लिए जो रीजनेबली हमारे प्रोडक्ट से, हमारे काम से, हमारी लापरवाही से इफेक्ट हो सकता है, हार्म हो सकता है, ठीक है। The principle is applicable to numerous fact situations. As another example, a landlord owes a duty of care with reasonable foresight to his tenant and should ensure that no hazardous substance like petrol is stored by him in the basement of the apartment being dwelt by the tenant. अब ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, ये बहुत सारे सिचुएशंस पे लग सकता है, बहुत सारे सिनेरियोज पे लग सकता है। जैसे कि भाई मेरी एक कोई
घर है, मैंने घर बोल दिया भाई इसमें बेसमेंट भी है और घर भी है ऊपर, तो मैंने बोल दिया भाई मेरा घर आप यूज़ कर लो, बेसमेंट मैंने अपना गोडाउन बना रखा है, इसे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। या फिर हो सकता है मैंने किसी को, हम लोग अपना पार्टली कोई एरिया दे देते हैं यूज़ करने के लिए, रेंट पे दे देते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा दे रहे हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ स्टोर ना करें, उस चीज़ को, उस जगह को इस तरह से ना यूज़ करें, या इस तरह से केयरलेस ना हो जाए उस चीज़ की जगह पे, उस जगह के लिए, कि वो जो हमारा क्लेमेंट है उसके लिए हेजार्डियस हो जाए, ठीक है। अब पता चला मैंने किसी को, मेरा बहुत मल्टी स्टोरी घर है, मैंने ऊपर की बिल्डिंग तो दे रखी है किसी को यूज़ करने के लिए, और नीचे मैंने यूज़ कर बहुत सारा पेट्रोलियम स्टोर कर रखा है, बहुत सारा पेट्रोलियम स्टोर कर रखा है, या एल्कोहल स्टोर कर रखे, समथिंग विच इज़ मोर, एनीथिंग विच इज़ वेरी 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 एक्टिव, जिसे बहुत जल्दी से आग लग सकती है, ठीक है। और उसकी वजह से वो जो टेनेंट है, जो रेंट पे रह रहे हैं, उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैम हमने तो नीचे रख रखा था और नीचे तो हमने उन्हें किराए पे ही नहीं दिया था, तो वो कैसे कह सकते हैं? भाई वो कह सकते हैं, रीजनेबल ध्यान रखो ना, उन्हें थोड़ा ना पता है कि आपने बिल्कुल, आप इतने लापरवाही कि आपने नीचे इतना सारा पेट्रोल इकट्ठा कर रखा है, तो आपको रीजनेबली ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैंने, मेरे साथ साथ जो इस बिल्डिंग में और लोग रहते हैं उन सबकी भी जान खतरे में आएगी, तो यू हैव टू बी रीजनेबली फोर्सिएबल। ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, सेकंड इज, फर्स्ट हमने स्टैब्लिश कर लिया कि भाई हम लोगों को उन सबका ध्यान रखना चाहिए, सेकंड इज कि हमने ध्यान नहीं रखा, ठीक है। ब्रीच का मतलब हमने कोई काम नहीं किया, हमने तोड़ दिया, हमने वो जो ड्यूटी रखनी थी, जो केयरफुलनेस करनी थी, हमें केयरफुल रहना था, वो हमने नहीं किया, हम केयरलेस हो गए केयरफुल की जगह। ऑन द वंस द ड्यूटी ऑफ केयर इज प्रूवन, ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या प्रूव किया कि हाँ भाई ये उनकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। द क्लेमेंट देन मस्ट एस्टैब्लिश दैट द ड्यूटी ऑफ केयर वाज ब्रोकन, बाद में हम ये बात प्रूव करेंगे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। दैट इज द डिपेंडेंट वाज अनसक्सेसफुल इन फुलफिलिंग द ड्यूटी ऑफ केयर इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजनेबलनेस, ठीक है। यानी कि जो एक रीजनेबल तरीका था, हम ये नहीं कह रहे कि आप सबकी जिम्मेदारी ले लो कि उससे कभी कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा, कोई कैसी भी सिचुएशन नहीं आएगी, कोई अनएक्सपेक्टेड हैजार्डियस चीज़ नहीं होगी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि रीजनेबल आप ऐसे स्टेप्स लो कि आपने काम किया है और उससे आप किसी को रीजनेबली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डिपेंडेंट वॉज अनसक्सेसफुल इन फुलफिलिंग द ड्यूटी ऑफ केयर इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस, ठीक है। हम आपसे ये नहीं बोल रहे कि आप भगवान बन जाओ कि इससे कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, रीजनेबल रहो, ठीक है। द स्टैंडर्ड इज दैट ऑफ अ रीजनेबल कंडक्ट और रीजनेबल फोरसाइट, हाउएवर द एक्ट नीड नॉट टू बी फ्लॉलेस। क्या कह रहा है कि अब सपोजिटली मैं कंस्ट्रक्शन करवा रही हूँ अपनी साइट पे, ठीक है, अपने लैंड पे, और जो मजदूर है वो ईंटें फेंक फेंक के, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ईंटें फेंक फेंक के एक दूसरे को पास करते हैं। नाउ दिस इज एन वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड, वेरी प्रैक्टिकल मेथड, सब लोग करते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना गैप है जहाँ से वो मजदूर ईंटें फेंक रहे हैं, एक दूसरे को पास करा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई और ना आ जाए बीच में जिसके लग जाए, ठीक है, या फिर वो इतने रैकलेसली ना फेंक रहे हो कि वो किसी और के सिर पे जाके लग जाए, ठीक है, उनका निशाना सही हो, वो सही जगह पे स्टोर्ड हो। इस तरह से हम ये नहीं कह रहे आपसे कि बिल्कुल कोई कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, ऑफकोर्स एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, but one should be very reasonable about their work. In the case of Donahue versus Stephenson above, the court held that the manufacturers of product owe a duty of reasonable care to the consumer who use the product, ठीक है। अब हमने जो लास्ट स्लाइड में केस पढ़ा था डोनाह्यू वर्सेस स्टीफनसन, जो कोल्ड ड्रिंक वाला था, उसमें कोर्ट ने कहा भाई आपको ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, उसका जो कंज्यूमर है उस पर रीजनेबल ध्यान रखना है कि उससे कोई नुकसान ना हो। अब भाई कोई हो सकता है जो जिसे कोल्ड ड्रिंक सूट ही ना करती हो, ठीक है, अब वो बोल दे कि इन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा, इन्होंने इसमें ऐसा कंपोनेंट मिला दिया, वो नहीं कह रहे हैं। हमने जो चीज़ बनाई है उससे हो सकता है ऑफकोर्स कभी ना कभी कोई ना कोई किसी को कोई ना नुकसान पहुंच सकता है, बट वन शुड बी रीजनेबल। अब आपकी पैकेजिंग में एक डिकम्पोज्ड स्नेल चला गया, दैट इज अ बिग डील, ठीक है। Similarly, the standard of duty of reasonable care will vary based on the peculiar fact situation of every case, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड ड्यूटी ऑफ रीजनेबल, कि किस चीज़ में क्या रीजनेबल होगा, किस चीज़ में क्या रीजनेबल नहीं होगा, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा। देन वी हैव हार्म टू द क्लेमेंट, ये सबसे ईजी है। आपने सबसे पहले प्रूव किया कि ड्यूटी थी, फिर आपने प्रूव किया कि आपने केयरलेसनेस की, अपनी ड्यूटी नहीं करी। अब आपको ये प्रूव करना है कि उनकी केयरलेसनेस की वजह से आपको नुकसान हुआ, ठीक है। In the case of Donahue versus Stevenson, the negligence of the part of manufacturer of the soft drink
resulted in the illness or injury of the claimant, or in the second example the apartment catches fire because of the petrol being stored in the basement causing damage to the tenants. ठीक है, अब फर्स्ट केस में क्या हुआ, डोनाह्यू ने ये बात प्रूव कर दी कि मुझे वो डीकम्पोज स्मेल वाली कोल्ड ड्रिंक से बीमार हो गया मैं, ठीक है, मुझे हार्म हुआ. एंड सेकंड केस जो हमने देखा था जिसमें पेट्रोल स्टोर कर रखा था लैंडलॉर्ड ने, ठीक है, उसमें दैट कॉट फायर और उससे बाकी लोगों को नुकसान हुआ, जो टेनेंट थे जो रेंट पे रह रहे थे उन्हें नुकसान हुआ. ठीक है, सो इस तरह से हमारा नेग्लिजेंस कंप्लीट हो जाता है. नेग्लिजेंस में देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 1 दैट यू हैड अ ड्यूटी, सेकंड that you did breach that duty of care, and third उस duty of care को breach करने से आपका कोई नुकसान हुआ, harm of the claimant. ठीक है, now again ना चाहते हुए भी ये दोबारा से बहुत लंबा हो गया है, so we are going to stick here and in our next session we are going to continue with strict liability. In our next session. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नेग्लिजेंस समझ में आ गया होगा. हम लोग इंटेंशनल टॉर्ट कर चुके थे, नेग्लिजेंस हमने आज की ही क्लास में कवर किया है, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेट अस नो थ्रू कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो.